हाँ, मुझे वहाँ से भी काम की ऑफर तो आई थी, लेकिन मैं मियामी में सर्फिंग कर रहा था, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा था पूरी तरह। बहुत मजा आया था। जानती हो, वहाँ पे मैंने रेसलिंग भी की थी। एक ही पंच से मैंने सामने हाँ, वाले को कैसे हो ढेर दोस्तों? गुड इवनिंग। और ये आया मेरा चीता भाई, खुश आमदीद। ये सीनम है, ये बुशरा है। Nice to meet you. इससे मिलो। ये करीम Hi. मेरे बचपन का दोस्त। जी हाँ, तो क्या प्लान है? क्या हवा चल रही है यार। मैंने एक प्लान बनाया है। पहले थोड़ी मस्ती हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे। भाई दुआ करना कि आज मेरे साथ कोई मसला ना हो। तो मेरा ये प्लान किस किस को पसंद आया? अगर किसी के पास बेहतर प्लान है तो बता सकता है। मुझे मंजूर है। तुम दोनों बताओ। मंजूर है। खालदा आंटी, इन जूतों के डिजाइनर मेरी दोस्त है। हम दोनों उसके पास हम चलेंगे। जरूर चलेंगे। शाम बखैर। शाम बखैर अंकल। खुश आमदीद मोहसिन। करीम नहीं आया? तुम नहीं जानती, निदा ने नहीं बताया तुम्हें? वो आयशा के साथ उसके घर गया है। अरहम फौज में जा रहा है, इसलिए उनके घर आज खाने की दावत है। जी जी, करीम ने बताया था कि वो दावत पे जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी तक वो लोग आ गए होंगे। अगर वो अभी तक नहीं लौटे तो जाहिर है वो नहीं आए। जी बिल्कुल अंकल। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। देखा तुमने किस तरह अपनी बहू का साथ देते हैं? कभी कभी तो लगता है कि इस शादी के पीछे जरूर मोहसिन का हाथ है। करीम को आयशा से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन मोहसिन ने करीम को कोई न कोई लालच देकर उसकी शादी आयशा से करवा दी होगी। शायद ऐसा ही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आंटी, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। वो मैं पानी ज्यादा पीती हूँ ना। खालदा आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं निदा, मैं तो सोच रही थी कि रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। आज नहीं प्लीज। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मैं थक गई हूँ। अब बस घर जाके सोना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। इतनी सारी कैलोरीज बर्न करने का एक ही तरीका है, सुबह तक डांस करना। लेकिन मैंने तो सिर्फ मिल्क शेक ही पिया है। जाने मन, उस शेक में 300 कैलोरीज थी, जो कि बहुत ज्यादा हैं। तो चले अब। मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। कोई मसला है क्या भाई? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या बात है? तुम कब से चुप करके बैठे हो? बताओ ना, लड़कियां पसंद नहीं आई? नहीं, लड़कियां तो खूबसूरत हैं। भाई, मैंने पहले तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है, लड़कियां खूबसूरत हैं और तुम उदास हो। हाँ, कुछ हद तक तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे यकीनन कोई मसला तो, लेकिन शायद मुझे भी पता नहीं कि मसला है क्या। तो क्या बात है? कहीं मेरे वाला मसला तो नहीं? हाँ, नहीं 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 नहीं, शुक्र है खुदा का, वो मसला नहीं है। पर समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे कुछ वक्त अकेले में चाहिए ताकि मैं थोड़ा कंपोज हो जाऊं। मुझे लगता है मुझे आबो हवा चेंज करनी चाहिए। देखो भाई, मेरा तो सिर्फ पार्टी का मूड है। अपने उस मसले की वजह से मेरा पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा वो मसला ठीक भी हुआ है या नहीं, इसलिए मेरा वहां पे जाना जरूरी है। मुझे टेंशन हाँ हो रही ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर इन खूबसूरत लड़कियों को भी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है फिर, हाँ जाओ और खूब एंजॉय करो। ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखना। चलें जाने मन? तो चलो। बहुत शुक्रिया। Asker ettiler
eder beni kıdemli çavuş. Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. हैं? क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों को? हाँ अरे हाँ आओ, बेटा आओ आ जाओ भाई। आ जाओ। जगह दो। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा गा रहे बहुत थे। शुक्रिया करीम। कैसी हो बेगम? खुश आमदीद। दामाद जी भूख लगी है तो खाना लगाऊं? नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा राम के जाने से पहले थोड़ा वक्त इसके साथ गुजारूं। ना करो यार, क्या बात है, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। अच्छा ही किया तुम आ गए। अब क्या पता मैं जाऊं और वापस ही ना आऊं। गले लगो भाई। अच्छा हम बस करो, करीम को बैठने तो दो पहले। आप कैसे समझेंगे भाई, 21 दिन हो या 21 साल, क्या फर्क पड़ता है। आखिर मुल्क की हिफाजत ही करनी है। चलो बैठ जाओ बैठ शुक्रिया, जाओ। अब हम 21 दिन आराम से सो तो सकते हैं ना। भाई हाँ, 21 दिन बगैर शोर के सोना आप लोग। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया है क्या? हाँ, वरना मैं यहाँ क्यों होता? और क्या वजह हो सकती भला? मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर रही थी तुमसे। अरे देवर जी कोई अच्छा सा म्यूजिक बजाइए ना। तो क्या बजाऊं मैं? कुछ भी सुना दो अच्छा सा। ठीक है, कुछ मीठा हो जाए। ठीक हो गया, रेडी हो जाए। Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damda yatan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damda yatan oğlan. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim de darıldın, lal olsun ağzım. अच्छा अच्छा बस करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अच्छा जल्दी। ठीक है भाई। अच्छा गा रहे हो। वाह वाह मेरा भाई। क्या बात है। Yandım bekar olan, anasına darılmış, damda yatar olan. अरे वाह अरहम, खुश कर दिया है आज तुमने, वाकई मजा आ ठीक गया। है ठीक है, मेरा शुक्रिया दिल भाई। जीत लिया आज बहुत तुमने। हो गया, चलो बस बैठो। करो, रुलाओगे क्या मुझे? मैंने बहुत ज्यादा खाया, लगता फट जाऊंगा मैं। कह रहे थे भूख नहीं है, फिर भी 2 प्लेटें खा गए तुम। इसलिए खाया कि उन लोगों को बुरा न लगे। क्या सच में? किसी का दिल रखने के लिए इंसान सिर्फ थोड़ा सा चखता है, ना कि बार बार प्लेट भर भर के खाता रहता है। असल में मैंने बहुत अरसे बाद घर का इतना अच्छा खाना खाया, मुझसे कबाब देख के तो रहा नहीं गया हो, इसलिए ओवर ईटिंग होगी शायद। तुम लोग तो इस तरह का खाना नहीं खाते, हमेशा डाइट का ख्याल रखो, ये वो। हाँ, हम जैसे बड़े लोग हमेशा बदजायका खाना खाते हैं, यही कहना चाहती हो ना? वैसे किसी हद तक तुम ठीक ही कह रही हो। क्या तुमने हमारे घर में इस तरह का खाना देखा नहीं कभी? देखा, इसलिए तो कह रही हूँ। अगर खाना चाहते हो तो जानान को कहो, वो बना देगी। जी नहीं, इस छत तले ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, वो नाराज हो जाएंगी। और तुम तो चाहोगी कि मैं ऐसा खाना खाऊं ताकि मैं मोटा हो जाऊं। मैंने कौन सा कहा है कि रोज खा, कभी कभी तो खा सकते हो। और अगर कभी दिल करे तो तुम मेरी अम्मी को कह सकते हो, वो बना देंगी। मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे समझ नहीं है कि अचानक तुम आज कंपनी में क्या लेने के लिए आ गई थी। निदा की वजह से उसने मजबूर किया वहाँ आने पे। उसने मुझे तुम्हारी और फौजिया की तस्वीरें भेजी।
जिसमें तुम दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो और साथ ही ये लिखा था कि तुम मुझसे कमरे में ले गए हो और अपने पुराने प्यार के साथ खूब मजे कर रहे हो वहाँ। वो मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दफ्तर चली आई। ये निदा तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। हाँ वो तो है। बहुत अजीब है ये। मैंने सोच लिया कि अब चुप नहीं बैठना, बाबा और अम्मी को इसके बारे में सब बताना है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? समझ नहीं आती कि इसका मसला क्या है। पता नहीं क्या चाहती है वो। अरे ये क्या? ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? वो भी इस वक्त? करीम, याद है ना मुझे मोबाइल पे तुमने एक वीडियो दिखाई थी? हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी तुम्हें कुछ सुना दूं, शायद तुम्हें वो पसंद आ जाए। हम भी कितने अजीब है ना, कभी कभार छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं और कभी कभार बहुत बड़ी बात भी इग्नोर कर देते हैं। उस रात में तुम्हारे आने से पहले फैक्ट्री में बैठ के सोच रही थी कि खुदा करे ऐसा कोई दिन ना आए कि मुझे ये कहना पड़े कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस अपने भाइयों की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। आयशा देखो, अब जो कुछ भी हो चुका है उसे बीच रास्ते में छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम सब के लिए। मैंने भी अपने वालिदैन को धोखा दिया है। अगर उन्हें पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं इस्तांबुल में भी नहीं रह पाऊंगा। तो कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई होगी है ना? जो तुमने किया वो जुर्म है। चलो मान लेते हैं कि जुर्म है, तो क्या करोगे तुम? पुलिस के पास जाओगे, मोहसिन अंकल को बताओगे, या फिर आयशा के भाइयों को? जानते हो वो वीडियो देखने के बाद मैं तुमसे बहुत डर गई थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने सोचा कि जो लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं उनसे क्या डरना। क्या हुआ करीम, जवाब नहीं दोगे? पुलिस के पास जाने का सोच रहे हो क्या? जरूरत पड़ी तो चला भी जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या करना है। तुम कल सुबह पूरे 10 बजे ऑफिस आओगे, समझे? और अपनी छोटी बीवी को भी साथ ले आना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब आगे करना क्या है। तो तुम धमकी दे रही हो? बंद कर दिया उसने। या अल्लाह, वो तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी, फिर कैसे रिकॉर्ड हो गया ये सब उसके पास? वो हर वक्त हमारे घर में ही तो होती है। किसी तरह रिकॉर्डिंग कर ली होगी उसने। निदा, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ना। वहाँ तो आयशा और करीम का कमरा है, वो सो रहे होंगे। मतलब तो ये हुआ कि रिकॉर्डर अभी भी यहीं पर है। वो हमारी सारी बातें सुन रही होगी। हो भी सकता है। ये क्यों लगा दिया? गाना चलाया ताकि हम ढूंढ सके उस बग को। यहाँ आसपास ऐसा कुछ जरूर है। कोई चीज तो है जिसके जरिए वो हमें सुन पा रही है। कहाँ रख सकती है वो? हर जगह देख लिया तकरीबन। कुछ मिला तुम्हें? नहीं। तो क्या सब खत्म हो गया? अगर बाबा को पता चला तो वाकई सब खत्म। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। और अगर इस बारे में मेरे भाइयों को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा, अब नेगेटिव बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। अगर तुम्हें इस सब की परवाह होती ना तो उस दिन वर्कशॉप में ना आती इस तरह से। चिल्ला रहे हो? ये सब निदा का कसूर है, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर इस तरह कोई भी हमें सुनेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम शादीशुदा नहीं। हाँ, लेकिन मेरा क्या कसूर है इस सब में? सब तुम्हारी गलती है। अल्लाह अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? और जो तुम करते हो उसका क्या करीम? हाँ, तौलिए में बाहर आ जाते हो। अगर इस कमरे में मेरे अलावा कोई और लड़की भी हो तो तुम्हें इस हालत में देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अब से वॉशरूम में ही कपड़े चेंज करूंगा, लेकिन तुम अपनी चीजें भी संभाल कर रखोगी आज से। अब इस बात का क्या ताल्लुक? मैं बहुत ही सुगर लड़की हूँ, समझे? अगर मैं कोई काम करने का ठान लूँ तो मैं उसे करके ही छोड़ती हूँ। और मैं भी हमेशा हर काम तसल्ली से ही करता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या करते हो। अल्लाह अल्लाह,
जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो मुझे देख रहे होते हो। नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? मैं तो तुम जो कपड़े छोड़ जाती हो उनकी बात कर रहा था। मैं अपने कपड़े खुद संभालती हूँ, तुम कभी कुछ नहीं करते। तुम्हारे जहन में बस ऐसे फजूल ख्यालात ही आते हैं। हाँ, तुमने तुम्हारे फरिश्ते कपड़े फैला जाते हैं ना। अब फिर हमने इतनी फजूल बातें कर दी। खैर, तुम्हें तो बोलते वक्त फिक्र ही नहीं होती कि तुम क्या कह रही हो। खुद भी तो कब से बोली जा रहे हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए था। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, अब पता है क्या करना है हमें? 1 2 3 चुप। वाह क्या बात है, तुम्हें भी गिनती आती है। मुझे तो लगता है कि अब खामोश रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब हम लोग चाहे बोलें या ना बोलें, जो कुछ उसे चाहिए था उसने पहले रिकॉर्ड कर लिया। खालदा आंटी, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। मैं पानी ज्यादा पीती हूँ ना। अब बंद कर दो इसे, मेरा सर दर्द शुरू हो गया है। कैसा अजीब सा म्यूजिक सुनते हो, गाड़ी में भी यही सब लगा रखा था। कितने अजीब हो तुम करीम, तुमसे तो बात करना फजूल है। बेवकूफ इंसान। ये लो, खुद बंद कर दो। पागल। हुरिया, ऐसा करो तुम इसे अपने पास ही रख लो, मुझे तो इसे देख के ही डर लग रहा है। ये लो पकड़ो इसे। हाँ, वैसे भी इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। समीर, क्या हुआ? मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो ये एक तावीज है समीर। तुमने रखा था? मैं अपने कमरे में तावीज क्यों रखूंगी? कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? किसी ऐसे शख्स ने जो चाहता है हमारे बच्चे ना हो। बाबा तो ऐसा नहीं कर सकते, और करीम भी ऐसा नहीं कर सकता, और आयशा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जानते हो, मुझे लगता है कि आयशा ऐसा नहीं कर सकती। खालदा आंटी, वो चाहती है कि आयशा का बच्चा पहले हो। हाँ। क्या कह रही हो? समीर, तुम्हें याद है कि तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि आयशा का बच्चा पहले हो? उन्होंने झूठ बोला। वो चाहती है कि पहले आयशा का बच्चा हो, फिर वो इस पूरे घर पे कब्जा कर लेगी और हमें यहाँ से निकाल देगी। हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे हुरिया? समीर, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले इस तावीज से छुटकारा पाना होगा। मैं तो इसे देख के ही समझ गई थी, ये जरूर तुम्हारी अम्मी का काम है। लाओ, मैं इसे फेंक के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, ऐसा मत करना। इसे फेंकने से कुछ फायदा नहीं होगा। छुटकारा मिल जाएगा इससे। समीर, इतने सालों से मेरे साथ हो लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या कर रहे हो? दूर रखो इसे। जी आंटी, कहा सुना माफ कीजिएगा आंटी, मैं तो जा रहा हूँ। अब पता नहीं मैं जिंदा लौटता हूँ या मेरी लाश वापस आती है, किसे पता। कहीं जा रहे हो क्या? फौज में जा रहा हूँ ना। तुम्हारे अंकल भी फौजी थे। सिपाही जा रहे हो, मेजर जा रहे हो, कर्नल जा रहे हो, किस रैंक पर जा रहे हो? मेरे मरहूम शौहर तो बावर्ची थे। नहीं, उनकी ड्यूटी ऑफिस में होगी। अगर तुम्हारे जाते ही बॉर्डर पर जंग लग गई तो क्या करोगे? अब बॉर्डर पे हर वक्त जंग तो नहीं होती है ना। अल्लाह अल्लाह, देखे आप मदद करना चाहती है तो करे, नहीं तो ना सही। ये तो अपनी अपनी तौफीक की बात है। और हम बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए है तो फौज में मत जाओ, हमारे काम में हाथ बटाओ और पैसे कमा लो। नहीं, मुझे जाती तौर पे कर्जा चाहिए, मैं आपको आते ही लौटा दूंगा। अब तो मेरी अच्छी भली नौकरी होगी ना, तो कोई मसला ही नहीं। बल्कि ये भी है कि जितने पैसे लेकर जा रहा हूँ इससे दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। पर आपको तो मेरी जुबान पर यकीन ही नहीं है। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्या तुम्हारा भाई रजा लौटाएगा पैसे? नहीं, भाई से बात मत करना, मैं खुद आके दूंगा आपको। ठीक है, कर लेती हूँ यकीन। ये लो, और खुदा तुम्हारी मदद करे बेटा, मुल्क का नाम रोशन करना। शुक्रिया आपका आंटी, शुक्रिया आपका। एक एक पैसा आते ही लौटा दूंगा। इतनी बातें सुनाई और पैसे इतने से दिए। लो भाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कादिर भाई,
यकीन कीजिए, आपसे मिलने को दिल चाह रहा क्या था। मसला है तुम्हारा? हाँ, जल्दी बताओ क्या बात है, मेरे बारे में है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो साबरी? तुम भी ना, इसे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? भला मैं इसे क्यों बेवकूफ बनाऊंगा कादिर भाई, आप भी ना। असल में बात ये थी कि मैंने इससे पहले जो भी गलतियां की उसकी माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो। अरे रुकिए ना कादिर भाई, मुझे नौकरी मिल गई है, मुबारक लेने आया हूँ, आपकी दुआएं लेने आया हूँ। अरे ये तो छोड़ दो मुझे। चलो अब निकलो यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ो। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या अब आपको रिवाज याद करवाना पड़ेगा मुझे? अरम भाई फौज में जा रहे हैं, इन्हें पैसे दें। कितनी अच्छी तरबियत की है अपनी औलाद की आपने। गधा है ये, मुझे कंगाल करके रहेगा एक दिन ये। तुम्हारा पैदाइशी मसला है, तुम अपने मामू पर गए हो, हमेशा घर को नुकसान पहुंचाते हो। क्या हो गया है बाबा? इतने कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आखिर ये हमारे पड़ोसी हैं। अरे शुक्रिया साबरी, यकीन करो इस पूरे मोहल्ले में तुम दोनों बाप बेटों से अच्छा शख्स कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ। ये देखो जरा, चलो बेवकूफ। तो और कितना इंतजार करना होगा मुझे? देखो करीम, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें नहीं आयशा, रिलैक्स। बेहतर होगा तुम हमें यह बता दो कि तुम चाहती क्या हो आखिर। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम दोनों इस शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल तो कर रहा है इसकी जान ले लो। देखो आयशा, अगर तुम मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव रखोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम मुझे बुरा समझने लगोगी। अच्छा ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इस प्लान को कामयाब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। सिर्फ 3 दिन? तुम 3 घंटे क्यों नहीं दे रही निदा? फैमिली को क्या बताएंगे हम? मैं ये 3 दिन भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी और आयशा की फिक्र है, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले ही सबको सुना देती। देखो करीम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर शर्मिंदगी से बचना है तो ऐसा करना होगा। तो किसका इंतजार कर रही हो? माफी मांगे क्या हम दोनों तुमसे? ये तो तुम लोगों की मर्जी है, मैं क्या कहूँ। अगर तुम लोग 3 दिन तक वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ तो ये मामला खत्म हो जाएगा। हम हर रोज किसी न किसी को कहते सुनते हैं कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। ये इतना मुश्किल नहीं है वैसे। अब से तुम दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ोगे और किसी भी बात पे मुत्तफिक नहीं होगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये काम ज्यादा मुश्किल है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं हो, इसलिए ये आसान है तुम्हारे लिए। क्या तुम बस ये चाहती हो? अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। करीम, जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? क्या अब हम वो करेंगे जो ये कहेगी? आयशा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान भी शर्मिंदा हो? तो फैसला तुम्हारा है, मुझे तो सिर्फ एक फोन ही करना है। मैंने ये सारा खेल कंपनी का हेड बनने के लिए शुरू किया था। मैं जानती हूँ। अगर मैं ये शादी ना करता तो बहुत कुछ खो बैठता। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो मुझसे कर लेते करीम। जानते हो, अंकल मोहसिन बस यही चाहते थे कि तुम शादी कर लो। अगर बस यही मसला है तो हम इसे हल कर सकते हैं। हम दोनों ये खेल एक साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। वैसे भी हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं। मुझे असल में समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। करीम, ये क्या कह रहे हो तुम? आयशा, क्या हो गया है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ। देखो, अगर तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हो तो मैं फाइनेंशियली तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ज्यादा मत बोलो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम क्यों चुप हो? अब क्या हमें इसकी हर बात माननी होगी कि जो कहेगी हम वो करेंगे? ऐसा नहीं होगा। करीम, अभी तक बैठे क्यों हो? चलो चले यहाँ से। मुझे कबूल है, हमें ये ऑफर मंजूर है और हम वैसे ही करेंगे। मैं पहले ही बहुत बार खबरों में आ चुका हूँ, अब नहीं आना चाहता। हमारी कंपनी की रिप्यूट दांव पर लग जाएगी। ये सब इतना आसान है क्या? माफ करना, लेकिन मुझे अपनी बेहतरी सोचनी है। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। करीम, तुम्हें सबसे पहले आयशा को इसके लिए राजी करना होगा, क्योंकि अगर उसने साथ ना दिया तो मसला तुम्हारे लिए भी बढ़ जाएगा। निदा, तुम आयशा की फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा उसे। ठीक है, डील मंजूर है मुझे। तो फिर काम पे लग जाओ।
1 2 3 4। 640। ये ले चाचू, मैंने गिन लिए हैं। कितने? मैंने गिने हैं, ये 10 हैं। 10 हैं? तो बाकी क्यों नहीं गिन रही हो तुम? मुझे गिनती 10 तक आती है। तो तुम्हें गिनती 10 तक आती है? हाँ, मेरी प्यारी भतीजी कितनी अच्छी बातें करती है ना। अब अपने बाबा को कुछ मत बताना है। बाकी बातें छोड़े भाभी, देखे जरा इसने पैसों की तरतीब कैसी लगाई है। अब बेटी किसकी है? अच्छा ये रखो तुम्हारा इनाम। भाभी मेरा वादा है ये, जैसे ही वापस आऊंगा दोस्तों के, रिश्तेदारों के, मोहल्लेदारों के सबके कर्ज उतार दूंगा। ठीक है। शहरियार अंकल के बेटे से जो तुमने पैसे लिए थे उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अरे इतने तो उनके पैसे नहीं देने जितनी उन्होंने बातें सुना दी थी आपको। हाँ, बहुत ही कंजूस है वो लोग। अच्छा, साकिब अंकल के पैसे? हाँ, उनके रहते हैं थोड़े से मेरी तरफ। और अकील के पैसे? उसके भी तो तुमने देने हैं ना, क्या वापस आकर दोगे तुम? गया था उसको पैसे देने के लिए भाभी, लेकिन वो दुकान पे था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा आ गए, बाबा, मेरे बाबा आ मेरी गए। प्यारी बेटी, आज क्या किया तुमने? ठीक है मैंने भाभी, आज फिर गिन के रख ड्राइंग लेता की हूँ। और बहुत सारे पैसे भी गिने। ये पैसे कहाँ से आए अरहम? क्या तुमने किसी की चोरी की है? कैसे हैं भाई? बहुत जल्दी आपको अपने भाई पे फख्र होने वाला है। अरे भाई, जो बात तुम कर रहे हो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये पैसे तुमने लोगों से जबरदस्ती लिए होंगे, जानता हूँ मैं तुम्हें। अब मैंने क्या कर दिया भाई? अल्लाह अल्लाह, मकसद दोस्तों और रिश्तेदारों की दुआएं लेना है। सोचा कहा सुना माफ कर देंगे, दुआ देंगे। और वैसे भी भाई जो एजाज मुझे मिल रहा है इस पर आपको फख्र करना चाहिए। क्यों अम्मी जान? अब देख लीजिए, अब भी भाई मुझसे खुश नहीं है। रज़ा, अब तुम अपने ये ड्रामे बंद करो। देखो अम्मी कितनी परेशान हो रही है, कुछ तो ख्याल करो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जंग पर जा रहे हो। आप तो जानते हो भाई, वैसे भी मोहल्ले के लोग मुझसे जलते हैं, उनका गिला नहीं मुझे, मगर मेरा भाई मेरी खुशी में खुश नहीं, इस बात से दिल टूटा है। कुछ भी नहीं होगा। क्या हो गया रजा बेटा, ऐसे मत बोलो। अम्मी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। बस कीजिए भाई, आपको तो मैं बुरा ही लगता हूँ। देखो अब मेरा दिमाग मत खराब करो। रज़ा, बरहम का पीछा छोड़ दें। आप डॉक्टर के पास गए थे, अम्मी की रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहा है उसने? तुम पानी लेकर आओ, बताता हूँ। अभी लेकर आती हूँ। जानते हो, हम हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले मेरा ही चेकअप हुआ। मोहसिन साहब का नाम सुनते ही डॉक्टर भागा चला आया और अपने साथ डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर दी उसने। सर से पांव तक पूरा चेकअप किया उन्होंने मेरा, और पता नहीं किस किस्म के औजार इस्तेमाल किए उन्होंने मुझ पे। चले अम्मी, कोई बात नहीं, आजकल जदीद तरीकों से इलाज होता है। जाहिर है भाई, साइंस बदल गई है, डॉक्टरी भी बदल गई। वैसे भी अम्मी की बीमारी और तरह की है। वो कैसे? आपको कैसे पता? रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी कुछ और है। पहले वाली दवाइयां नहीं खानी, अब सिर्फ एक ही दवाई दी है उन्होंने। हाँ, हमने तो इतने सालों से इतने पैसे लगा लगा कर इतनी दवाइयाँ खिलाई और उसने बस एक ही दवाई दे दी। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब था, अम्मी इतने सालों से गलत दवाई खा रही थी, लेकिन ये खुशी की बात है कि अब ये ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है ठीक है, डॉक्टर ने कहा है इस दवाई से जरूर शिफा मिलेगी आपको। दवा बहुत महंगी है, समझ नहीं आ रही कि हम वो खरीदेंगे कैसे। अब हर काम के लिए मोहसिन अंकल को तो नहीं ना कह सकते। आपको रिहा करवाने में भी कितनी मदद की ना उन्होंने। मुझे फोन करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, जो तरीका है। अरे भाभी, मोहसिन अंकल का नाम लिखे। मैं तो मोहसिन अंकल का नाम भूल ही गया था। चले भाई चलते हैं, मैं उनसे जाकर कहा सुना माफ करवा लूं। आराम से बैठ जाओ यहाँ, मुझे तुम्हारा अच्छी तरह पता है। भाई बात सुने, मैं मोहसिन अंकल की दुआएं लिए बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। बैठो चुप करके, हम उन्हें तंग करने नहीं जा रहे। तुमने सुना नहीं? बैठते हो या फिर मैं जरा उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, कॉल करो उन्हें, और अगर वो फ्री हुए तो जाकर उनसे मिल भी लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है अम्मी। हाँ ये ठीक है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी दादी के पास आओ। अरे आयशा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर ही रहो, बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। रुको आयशा। अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम बिल्कुल बच्चों की तरह सोचती हो यार। जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ करीम? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? अब जाने दो मुझे। मेरी बात तो सुनो।
रिलैक्स होके मेरी बात तो सुनो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। अब क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, फिर से कोई नया बहाना बनाओगे और खुद को बचा लोगे, लेकिन मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। मैंने जो किया मजबूरन के, इसलिए मेरा साथ दो। देखो, अब मुझसे बिल्कुल मत कहना कि तुम मदद करोगे। पैसों की लालच भी मत देना, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अब चुप करो यार, चुप करो। इस बात से पैसों का क्या ताल्लुक? मैंने उससे वक्त लिया ताकि हम वो रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढ सकें, उसको बर्बाद कराएं। इसका मतलब अंदर तुम जो भी कह रहे थे वो दिखावा? हाँ तो और क्या, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, फिलहाल सबूत निदा के पास हैं, और जब तक ये हालात हैं हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। और तब तक ऐसा रहेगा जब तक हम वो डिवाइस नहीं ढूंढ लेते। ठीक है, लेकिन ये बात तो मुझे पहले भी तो कह सकते थे ना। उसके बाद हम अब मिल रहे हैं यार, मुझे क्या पता था कि निदा क्या कहने वाली है। तुम मुझे आंख मार देते, इस तरह मुझे समझ आ जाती। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम कीड़े निकाल रहे हो। मैंने ही मामले को संभाला है। मैंने तो सोचा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे दिमाग को समझना सबके बस की बात नहीं, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, मगर जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम एक जख्मी चिड़िया लग रही हो तो तरस आ जाता है मुझे तुम पे। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो काशा, बताओ मुझे। काम करती हूँ मैं यहाँ पे। अगर यहाँ काम करती हो तो मुझे कैसे नहीं पता? क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं। ओ काशा, देखो आयशा, क्या मैं हुआ, यहाँ बोलो? पे काम कर रही हूँ। आयशा, मेरी असिस्टेंट से मिलो। शायद तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हो। देखो निदा, ये लड़की यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं इस लड़की का कत्ल कर दूंगी अगर ये मुझे नजर आई। आयशा, ऑफिस में इस तरह का बिहेव नहीं चलता। और वैसे भी इसे नौकरी पे मैंने नहीं रखा, समीर साहब ने रखा है। अगर तुम दोनों बातें करना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक है ना आयशा? अच्छा ठीक है, एक्चुअली अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अच्छी सी कॉफी पीऊं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं जाके तुम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाऊं? क्या हुआ है, इसमें कुछ बुरा है क्या? हम दोस्त हैं ना। चलो आओ काशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा खुद कॉफी ले आएगी। कहाँ बिजी हो आयशा, अभी तक ऑनलाइन ही नहीं हुई? चलो आओ साबरी बेटा, चल के थोड़ा शहद खाते हैं। क्या बाबा, आप भी हर वक्त शहद खाते रहते, मेरा नहीं दिल कर रहा अभी। कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम बात भी नहीं मानते। क्या मुसीबत है ये। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। सारा दिन तुम यहाँ फारिग बैठे रहते हो, इससे बेहतर है कि साइकिल ही चला लो। देखो बात सुनो मेरी, अगर कोई मजेदार खाना भी किचन में पड़ा रहे तो 1-2 दिन बाद वो बू छोड़ देता है, खराब हो जाता है वो। फिर हम क्या करते हैं, हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लानत शक्ल पे तुम्हारी। उस लड़की के घर ना जाने के बावजूद उसने तुम्हें माफ किया, और क्या चाहिए। मैंने उसकी अम्मी से नंबर लिया है उसका। आप उसे कॉल करो, मैसेज करो, जो मर्जी करो, लेकिन उस लड़की को तुमने मनाना है, वरना मार डालूंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है बाबा। वैसे बेवकूफ तो है लेकिन मासूम भी है। मैं इसे जब भी समझाता हूँ ये समझ तो जाता है। बात है, सारी मुसीबतें आज ही आनी है, सब कुछ बुरा हो रहा है। हौसला रखो आयशा। जिससे मुझे नफरत है उसके लिए मैं कॉफी बना रही हूँ, क्या बात है। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा। छोड़ूंगी नहीं उसे। जो किसी को दुख पहुंचाता है ना, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हाँ, जानते हो तुम्हारी निदा क्या कर रही है? मुझे कॉफी बनाने का कहा है उसने। मसला बड़ा है। बस इतना ही नहीं, उसने कहा मैं कमरे में हूँ तब कॉफी लाना, वरना इंतजार करना। देखो इस तरह के इदारों में ये छोटे छोटे मसले होते रहते हैं। तुम एंजॉय करो ना। मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ फुरकान? उसे कॉफी पीनी है ना, तो नलके से पानी डाल दो। गुड आइडिया। और हाँ, उसे ज्यादा मजा है इसलिए दूध एक्सपायर डाल देना उसमें।
इस आइडिया से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गुफ्तगू भी इतनी मीठी हो जाए। मेरे पास एक और आइडिया है। उसे ऐसे कप में कॉफी दो जो गंदा हो, फिर देखना वो कैसे मजे से पिएगी, है ना क्रीम? मुझे लगता है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। भाई अब तो गर्मियां खत्म होने वाली हैं और मैं लोगों के टूर्स के स्टेटस देख देख के तंग आ गया हूँ। हम कब जाएंगे? कमाल की प्रोफाइल है इसकी। भाई मुझे लगता है मुझे भी ऐसी जगह पे जाना चाहिए। सैर करने जाओगे मेरे बगैर? भाई तुम भी साथ आ जाओ, मना किसने किया तुम्हें? जरा जगह तो देखो। ऐसी जगह जाने से छुट्टियां जाया नहीं होंगी, बहुत मजा आएगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि आयशा ऐसी जगह पे काम कर रही होगी। और मेरी मासूम बच्ची इतनी मेहनत करती होगी वो यहाँ पर। अम्मी आप भी ना, काम तो काम होता है, जरूरी नहीं हर काम आरामदेह हो। इसने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की। हाँ, देखो आयशा आ रही है। देखो क्या हल कर दिया मेरी बच्ची का, उसे चाय वाली बना दिया इन्होंने। भाई अम्मी आप यहाँ खुश आमदीद। ये क्या, आपकी आंख लाल क्यों है अम्मी? कुछ नहीं, वो चेकअप के लिए गए थे ना, उसी वजह से है। ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें बाप दादा की इज्जत का ख्याल नहीं है? कलीग्स को पता चला कि मैं कॉफी अच्छी बनाती हूँ तो उन्होंने फरमाइश कर दी। वैसे आप डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उसने? गए तो थे, शुक्र है कि हम उसके पास चले गए। अब तक सारा इलाज गलत चल रहा था। अंकल मोहसिन ने भेजा? हाँ, मोहसिन साहब ने भेजा था मुझे और डॉक्टर ने बहुत अच्छा चेकअप किया मेरा। कुछ दवाइयाँ दी हैं उन्होंने और दोबारा चेकअप के लिए आने को कहा है। इंशाल्लाह अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और इस इलाज से दर्द नहीं होगा। हाँ, मैं उन्हें कॉफी देकर आती हूँ इससे पहले कि ठंडी हो जाए। हाँ तुम ले जाओ, हम अंकल मोहसिन से मिलने आए हैं। कहाँ है वो इस वक्त? भाई मोहसिन अंकल अपने कमरे में ही हैं, आप वहाँ चलिए, मैं कॉफी देकर आ जाऊंगी। ठीक है, आ ठीक है जाना। बेटा। जरा देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। आओ चले। ये सब क्या है? आयशा अपने दोस्तों के पास जा रही है, हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए। सही। हर वक्त गुस्सा मत किया करो, आ जाओ। सर्व करो हमें। हाँ तो मैं कह रही थी, कोई भी काम करो लेकिन पूरी मेहनत से करो। मेहनत के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब आयशा को ही देख लो तुम, सारा दिन ये यहाँ पे क्या करती है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कह रही हूँ कि कॉफी बहुत अच्छी लग रही है दिखने में और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉफी का जायका भी बहुत अच्छा ही होगा। इसके हाथ में तो जादू है। ठीक है, तो आप अपनी कॉफी एंजॉय करें और मैं चलती हूँ यहाँ से। ये वाकई मजे की है। अब से रोज मेरे लिए कॉफी तुम बनाओगी? बिल्कुल, मैं जरूर बना के दूंगी। अगर इतनी पसंद आई है तो अगली बार स्पेशल बना के दूंगी। वो कॉफी पीने के बाद तुम्हें कहीं और की पसंद नहीं आएगी। आज की कॉफी के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कॉफी एंजॉय करो। तुम्हें क्या हुआ उकाशा? पी के देखो, बहुत मजे की है। हाँ हाँ, मजे की होगी। दरअसल मुझे कॉफी पसंद नहीं है। हेलो। यानी तुमने आज भी खाना बाहर से नहीं मंगवाया है? मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो हरकत किसने की। तो तुम दोनों यहाँ पर हो। निदा के लिए मैंने जो कॉफी बनाई उसे बहुत ही पसंद आई, तारीफ कर रही थी। तुम्हारे हाथ सलामत रहें। इससे अहम खबर है मेरे पास। निदा से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया मुझे लगता है। तो फिर जल्दी बताओ ना कैसे? हम निदा के कंप्यूटर का डाटा डिलीट कर देंगे। इसके लिए तो उसका कंप्यूटर चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, हम सारा काम ऑनलाइन करेंगे। बस एक बार ये काम हो जाए, फिर मैं उस निदा को बताऊंगी कि उसने किससे पंगा लिया है। बाज़ औक़ात मुझे तुमसे डर लगने लगता है। मुझे भी। ओह, तुम दोनों की फैमिली से इकट्ठी बैठी हुई हैं और हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का ये बेहतरीन मौका है। मेरी फैमिली के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? अरे मेरी जान, तुम समझते क्यों नहीं हो?
बस तुम दोनों ने उनके सामने जाना है और एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देनी है। मगर मेरे लिए एकदम से ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कभी ना कभी तो करना है ना। ठीक कहा। ठीक है, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है तुम दोनों कर लोगे। अभी तक भी तो ड्रामा ही करते आए हो। बस जल्दी से ये काम कर दो, उसके बाद इस चुड़ैल का गला मैं अपने हाथ से दबाऊंगी। मुझे आपको एक चीज दिखानी है। ये मुझे अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला। हुरिया, अब बताओ क्या बात है? किस मसले के लिए आया तुम दोनों? बताओ इन्हें। हाँ बताती हूँ। हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी औलाद हो, लेकिन हो नहीं रही। ये शौहर है मेरे, और फिर मुझे हमारे कमरे में से ये मिला। मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूं इस मामले में, शायद आप कोई हमारी मदद कर सके। हाँ बिल्कुल, तुम और तुम भी किसी की नजर में हो, याद रखना। अगर तुम दोनों यहाँ वक्त पर ना आते तो बहुत नुकसान हो जाता तुम्हारा। क्या मतलब? बर्बाद हो जाते तुम। क्या मतलब? जादू है ये। जादू का तुम दोनों पे बहुत असर है। तुम दोनों के सर से पांव तक हर जगह जादू ही जादू है। कोई दुश्मन है तुम्हारा। दोनों का प्यार कम हो गया? एक दूसरे को देखने को दिल नहीं करता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, हमारा प्यार तो पहले ही जैसा है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। प्लीज हमारी मदद करें। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत परेशान हो गए हैं। आसान काम नहीं है ये, कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कहेंगी हम करेंगे। बस इस चीज से पीछा छुड़वा दें एक बार। लाइए लाइए, मुझे दीजिए ये, लाइए। अब दोनों ध्यान से सुनो। इसे बिस्तर के नीचे रख देना, और कंघी भी चाहिए, वो भी 2 हामला औरतों की बस। लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे दोनों? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। और उसके साथ इस चीज का असर उल्टा तुम दोनों पर हो जाएगा। हुरिया, कहीं हम पर इसका उल्टा असर ही ना हो जाए। तौबा करो समीर, तौबा 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 तौबा। मोहसिन अंकल, मुख्तसर ये है कि हम लोग सिर्फ रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि रिपोर्ट्स अच्छी ही आएंगी। मोहसिन साहब, आपके हम पे बहुत एहसानात हैं और हम इसका बदला नहीं चुका सकते। अरे ये सब कह के आप मुझे बेगाना तो मत कीजिए, और फिर अपनों पे एहसान कैसा? आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अंकल। मोहसिन अंकल, पहले ही आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अस्पताल का खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। अरे रजा, अब तुम भी इनकी तरह बात करने लगे। क्या हो गया है तुम लोगों को? हम एक फैमिली हैं भाई, इसलिए अगर मेरी फैमिली को कोई परेशानी होगी तो मुझे भी परेशानी होगी। अब मेरी आप दोनों से दरखास्त है कि इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा। हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। हम सब आपके मशकूर हैं।
आपकी वजह से ही मेरे बच्चे सब एक साथ हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। और आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब अपने भी पीछे हटे। अरे शुक्रिया की क्या बात है, रजा समझाओ अपनी अम्मी को। और अरहम क्यों नहीं आया? मैं उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए पैसे रखे हैं मैंने। बिल्कुल नहीं मोहसिन अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 21 दिन के लिए ही तो जा रहा है। अरे बेटा, ये तो हमारी रिवायत है। ये पैसे नहीं, प्यार है, रख लो, उसे दे देना। ठीक है। ये बाकी बच्चे कहाँ रह गए? उन्हें भी आकर यहाँ हमारे साथ बैठना चाहिए। ये जगह ठीक है मेरे ख्याल में, वो यहाँ से हमें सुन पाएंगे। तो क्या कहती हो तुम? वो तो हमें सुन लेंगे, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। अभी तक तो हमने ये भी फैसला नहीं किया कि ऐसे मौकों पर क्या बात करनी है। कोई मसला तो बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो। वैसे यहाँ लड़ने से फायदा होगा। सब लोग सुन रहे हैं। तुम किसी लड़की को छेड़ रहे थे और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा और कहूंगी कि तुम मेरे होते हुए किसी और को देख रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर, जबकि मेरे बाबा भी यहीं पे मौजूद हैं। हम फैमिली की कोई बात छेड़ते हैं ना। नहीं, कुछ और सोचो करीम। फैमिली को इस सब के बीच में ना लाओ, वो सब अच्छे हैं। अरे यार, फिर किस बात पे लड़े हम? इस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम ही कुछ सोच लो। पहली बार है कि लड़ने की कोई वजह नहीं मिल रही मुझे। एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ, तुम जो कि बहुत मुहज्जब बनती हो, बल्कि शक्ल से लगती भी हो, मतलब बहुत मासूम बनी हुई हो। मतलब तुम्हारी शक्ल देख के किसी को लगता नहीं कि तुम ऐसी निकलोगी। फिर भी रिश्ते वाले दिन तुम्हारे दो आशिक वहाँ पहुँच गए। क्या कह रहे हो करीम? ये बहुत ही घटिया आइडिया है। अगर ऐसा किया तो मामला ज्यादा खराब होने के चांसेस। अब क्या हुआ? अभी पिछले प्लान में तुम मुझे बेइज्जत कर रही हाँ, थी। तो मैंने गलत क्या कहा बताओ मुझे? मौके की मुनासिबत से बात करनी चाहिए। मैं हाँ, तो फिर तुम ही बता दो ना कि हम किस बात पे लड़ाई करेंगे। तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है ना। हाँ बिल्कुल ज्यादा चलता है। इतना अच्छा आइडिया दिया था तुम्हें, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब खुद सोचो क्या करना है। वैसे आज की प्लानिंग से एक बात तो वाज़ेह हुई कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मुझे कहा तुमने मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमसे ज्यादा ही दिमाग है मेरे पास। तुम तो जैसे अपनी अक्ल का मुजाहरा करते रहते हो ना। ढंग से चलना और बात करना तो तुम्हें आता नहीं है। हर वक्त बस लड़कियों के पीछे लगे रहते हो। ये तुम मेरे बारे में कह रही हो? चलो, मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा बाहर से दिखता तो हूँ। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ कि मासूम शक्ल के पीछे एक शैतान का चेहरा हो। दरअसल तुम एक बहुत ही खतरनाक लड़की हो। मैं? शैतान भी डरता होगा तुमसे। जहन में लिख ली है सारी बातें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ना, हमें इस बहाने कितना अच्छा पॉइंट मिल गया। एक सेकंड, हम इसी बात पे लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तुम बहुत ही चालाक और मक्कार औरत हो। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तंग तुम? मैं तुमसे आ गई हूँ। तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं जो हर वक्त चिल्लाते रहते हो मुझ पे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि किससे किस तरीके से बात करनी। बस बहुत हो गया आयशा, मैं बोल क्यों रहा हूँ? तुमसे बहस करने फजूल है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इस तरह बीच में नहीं जा सकते तुम। मुझको समझते क्या हो? हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाते रहते हो, हर बात पे डांटते हो। ये आयशा की आवाज है ना? तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सबको बताऊंगा कि तुम असल में क्या हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस तरह सबके सामने बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। हर वक्त तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला होता है जिसे मुझे सुलझाना पड़ता है। तुमने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है करीम। हाँ, तो मैं कौन सा फूलों की सेज पे सो रहा हूँ? चुड़ैल कहीं की। संभाल के बात करो मुझसे। क्या हो गया है? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो इस तरह? बेहतर होगा कि आप बीच में ना आए बाबा। इसके साथ रोजाना कोई ना कोई मसला होता है। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर दिया है करीम, लेकिन अब और नहीं कर सकती। अब ये सब यहाँ और नहीं चलेगा। क्या हुआ? अब क्या कर दिया इसने? मैंने कुछ नहीं किया है भाई। हमेशा ये तुम्हारी बहन ही कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करती है हमारे लिए, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। करीम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बात सुन के जाओ, तुम इससे नहीं जा सकते। करीम, बच्चे क्यों लड़ रहे हैं मोहसिन साहब? अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? करीम, बताओ तो सही, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? आयशा, आयशा बस बेटी। बहुत हो चुका है। हर कदम पे इल्जाम, हर चीज पे इल्जाम। क्या गलती की है मैंने? हाँ, अपनी गलती नजर नहीं आती तुम्हें? अब मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती तुम? मेरा पीछा मत करना, मैं जा रही हूँ। सुना तुमने? पीछा मत करना मेरा। मैं इस लिफ्ट का मालिक हूँ, मैं भी इससे जाऊंगा। तुम्हारा रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। कहाँ गए? अरे ये क्या, हमें तो आने दिया होता। अरे रुको बेटा, आ जाएगी आ जाएगी। वैसे तुम मजाक की लड़ाई में भी सीरियस लग रही थी। लेकिन गलती तो तुम्हारी है। तुमने ही मुझसे लड़ना शुरू किया था करीम। लेकिन तुम्हारा भाई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मार डालेगा। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। अगर कुछ होता है तो बात अपने पे ले लूंगी, ठीक है ना? नहीं, मैं डर नहीं रहा, थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई से मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें खुश रखने का। एकदम से कितने सारे लोग जमा हो गए, तमाशा बन गया। तुम्हारी अम्मी भी परेशान थी। वैसे ही शर्म की बात है, अंकल मोहसिन भी परेशान हो गए थे और मुझे कितनी बार आवाज दी उन्होंने। बुरा लग रहा है मुझे। ये सब उस कमीनी निदा की वजह से हो रहा है। छोड़ूंगी नहीं उसे। मोहसिन अंकल, मुझे तो लगता है कि ये रुक गई है। देखिए जरा। क्या हो गया इसे? करीम, ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही? अभी तक 11 ही लिखा हुआ है। हाँ, ये काफी देर से रुकी हुई है। जरूर तुम्ही ने कोई बटन दबाया होगा इसका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई बटन नहीं दबाया। लेकिन अब क्या होगा? लगता है ये जाम हो गई है। हम उसी फ्लोर पे खड़े हैं जहाँ से सवार हुए थे। मेकअप बहने का वक्त हो गया आयशा।
बस कर दो करीम, ये कोई मजाक का वक्त है क्या? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कहीं तुम क्लास्ट्रोफोबिया के शिकार तो नहीं हो आयशा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया है? बच्चों तुम ठीक तो हो? वाकई नहीं चल रही। मोहसिन साहब, अगर बच्चों को कुछ हो अरे गया फिक्र तो? मत करें, बस लिफ्ट बंद हो गई है। तुम दोनों ठीक हो? मुझे जवाब तो दो। आयशा, आयशा बेटी, करीम। यकीनन हम उसी फ्लोर पे ही हैं। पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया है, ऐसा पहली बार ही हुआ है। ये सिक्योरिटी वाले का नंबर कहाँ चला गया? सुन सकती हो? आयशा, आयशा बिल्कुल घबराना मत, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा उन्हें। हेलो, लिफ्ट बंद हो गई है, जल्दी कोई मैकेनिक भेजो। मेरा बेटा और बहू अंदर फंसे हैं, जल्दी किसी को भेजो यहाँ। सांस नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं मुझे। हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना? दम घुट रहा है मेरा। हौसला रखो, कुछ नहीं होता। आयशा, एक मिनट, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे यार, थोड़ा सब्र करो, कुछ भी नहीं होता, क्यों परेशान हो रही हो? करीम, इसका दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी करो। कोई जल्दी मदद करो हमारी। आयशा फिक्र मत करो, बाबा सिक्योरिटी वालों को बुला रहे हैं हमारी हेल्प के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लंबी सांस लो प्लीज। अब मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनना। मैं एक दफा एक छोटी सी बोट पर फिशिंग के लिए जा रहा था। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, आसमान पर बड़े ही हसीन बादल छाए हुए थे। चारों तरफ समंदर का पानी मौजूद था। यूं समझो कि हर तरफ सुकून ही सुकून था। बस समंदर की लहरों की मध्यम सी आवाज थी। दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय अपनी जात के। वहां जिंदगी का एहसास बहुत खूब था। जिस हवा में सांस ले रहा था बहुत खुशगवार थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा कि यह हकीकत में मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं अब भी आंखें बंद करता हूँ तो वो मंजर सामने आ जाता है। नजारा इतना खूबसूरत था, किसी की फिक्र नहीं थी कि कोई क्या सोचता है। इंसान को खुद को समझने के लिए ऐसी तन्हाई चाहिए होती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला भी एक मुकम्मल इंसान हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि मैं अपने आप में मुकम्मल हूँ। और मैंने लंबी सांस ली। अब तुम भी एक लंबी सांस लो ना मेरे लिए। मुझे सांस नहीं आ रहा है लंबी करीम। सांस लो ना। चलो शाबाश, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, हौसला करो। जल्दी। हाँ बिल्कुल, हम कुछ देर बाद निकल जाएंगे, फिक्र मत करो। आयशा बेटी, करीम, तुम दोनों फिक्र मत करो बच्चों, हम तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। हौसला रखो, हौसला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आगे, जल्दी करो, जल्दी खोलो इसे। हाँ, जल्दी करो मेरा बेटा, शाबाश। खोलो भाई। पता नहीं आयशा, आज फिक्र इस मत लिफ्ट करो, को हम क्या तुम्हें हो गया। निकाल सुबह तक लेंगे। तो ठीक थी बिल्कुल। हाँ बच्चों, ये खोल रहे हैं, बस थोड़ी देर और सब्र करो। वो जवाब नहीं दे रहे। कहीं बेहोश तो नहीं हो गए? मेरी हालत का मत बताना, परेशान हो जाएंगे। मेरा सर। बाबा, अब जरा कोशिश कीजिए कि ये जल्दी खुल जाए। एक मिनट चुप करो। क्या करीम? जल्दी खोलिए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा अंदर। मुझे करीम की आवाज क्यों नहीं आ रही? मोहसिन अंकल, करीम ठीक तो है ना? अरे बच्चों, देखो, बस तुम लोग थोड़ी बिल्कुल देर, फिक्र बस मत थोड़ी करो। देर, खुलने वाला है। खोल लेते हैं इसे। अरे यार, इतनी खोल देर से रहे हैं। तुम क्या सब कर रहे हो? कुछ कीजिए। अपना काम तुमसे एक मामूली सी लिफ्ट नहीं खोली जा अरे रही। रजा तुम लोग बेटा, करते तुम तो क्या हो? पुरसकून हाँ? रहो। खुदाया मेरी बच्ची। आयशा, आयशा, हौसला करो। नहीं आयशा, लिफ्ट को खोलो, वो दोनों अंदर बेहोश हो गए। हमें तुम समझते नहीं हो बात को। जल्दी एक करो, मामूली जल्दी सा खोलो। काम नहीं हो रहा है। जाएगी। जल्दी से लिफ्ट ठीक को है खोलो। बेटा, वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। कुछ नहीं हट हुआ, जाओ वो इधर से। जल्दी बाहर आ मैं खुद ही जाएंगे। कर लेता हूँ कुछ। सुनो, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं लिफ्ट को खोल रहा हूँ। अभी तुम लोग बाहर आ जाओगे। रज़ा बेटा, अरे रजा बेटा, ऐसा मत करो, कहीं तुम्हारे हाथों को चोट ना लग जाए बेटा, देख के। बस बस खुल गया है। तुम ठीक हो? आयशा, आयशा बेहोश हो गई है। आयशा, आयशा से बेहोश हो मेरी गई। बच्ची। शाबाश, बाहर ले आओ इसे। आयशा, मेरी हट बेटी, जा, हट जा। ले आओ हट, इस इसे। तक ताजा हवा पहुंचने दे यहाँ पे। आयशा मेरी बेटी, बच्ची, क्या हो गया इसे? पानी लेने मेरे भेजो किसी को। खुदा। जल्दी जाओ और जाकर इसके लिए पानी लेके आओ जल्दी। आयशा, आंखें इसे खोलो। जरा ठीक से लिटा दो। अपनी आंखें खोलो आयशा, अपनी आंखें खोलो मेरी जान। तुम्हारी अम्मी और भाई सब पास ही हैं यहाँ पे। आंखें खोलो आयशा, चलो शाबाश, आंखें खोलो। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है आखिर? हाँ हाँ, लाओ बेटी, हाँ लाओ जल्दी। इसके हाथों पे डालिए। हाँ, अब दूसरे हाथ में भी डालिए। आंखें खोलो मेरी जल्दी। बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयशा, आयशा, हाँ, आंखें खोलो मेरी होश आ बच्ची। रहा है, होश आ रहा है इसे। शुक्र है तुम ठीक हो बेगम। ये बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। रजा भाई यहाँ इसे अब उठाने की शाबाश, कोशिश खड़ी हो करते हैं। परवरदिगार ने शुक्र है, जिंदगी ये बख्शी। ठीक है। हाँ सुनो, ये जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। शाबाश, हाँ। चलो आ जाओ। आराम से, हाँ आराम से पकड़ के बैठो। सब लोग रिलैक्स रहे, कुछ भी नहीं हुआ आयशा हाँ को। ठीक है। अरे, ध्यान से पकड़ो, क्या कर रहे हो? जी पकड़ लिया, इधर आओ, मुझे गले लगाओ। ठीक है तुम। आयशा, क्या तुम ठीक हो?
सब ठीक हो गया है। ये ठीक तो है ना? थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। रमजान मेरी आप बेटी। बिल्कुल परेशान मत हो, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक अब तुम सब लोग भी जाकर अपना अपना काम करो। शाबाश। चलो रजा, जी, आयशा के पास चलिए। चलते हैं। हाँ चलो। खुदा का शुक्र है आयशा ठीक है। मैं आयशा से मिल लूं। हेलो जी, कादिर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? क्या चेक बाउंस कैसे हो सकता है मेरा? ये तो नामुमकिन है क्योंकि मैंने खुद पैसे जमा करवाए थे उसमें। जी ठीक है, मैं समझ गया। अब ये क्या हो गया? जी बोले बाबा। सुनो साबरी, मैंने तुम्हें बैंक में जमा करवाने के लिए 15,000 दिए थे। क्या 15,000? हाँ वही। कहीं वो पैसे तुमने तो नहीं रख लिए? बाबा नहीं, मैंने नहीं रखे वो पैसे, शायद मेरी जेब से गिर गए होंगे। क्या मतलब जेब से गिर गए? क्या तुम वहाँ नाचते हुए जा रहे थे जो गिर गए? बताओ मुझे। बाबा इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और जितना जल्दी हो सके तुम दुकान पर आओ। अगर इसमें जरा भी झूठ हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? जी मैं ठीक हूँ अम्मी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, फिर अच्छा महसूस करोगी तुम। अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला दूं? नहीं अब मैं ठीक हूँ। मेरी अम्मी जो मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तुम उसे क्या कह रहे थे? वो लड़की मरने वाली थी निदा, मैं उस वक्त क्या कहता उसे? मैं जानती हूँ कि वो ड्रामा कर रही थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मौसम अच्छा है बेटा, हमें बाहर बैठना चाहिए। तुम बैठो ना रजा बेटा, बैठो। देखो बेटा, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे तो हराम करार दिया गया है। कुछ चीजों पे गुस्सा करना ठीक है, लेकिन हर बात पे गुस्सा करना, इसका कोई हल ढूंढो। मोहसिन अंकल, मैं कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूँ। जब भी कुछ गलत होता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ बस। इस गुस्से की वजह से तुम 2 बार जेल जा चुके हो, इस बार तो बच गए हो, अगली बार का क्या? मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो अंकल। नहीं रजा बेटा, तुम्हें एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास? जहाँ पागल जाते हैं? जब मोहल्लेदारों को पता चलेगा तो वो सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम लोगों के बारे में सोचना छोड़ भी दो रजा। अगर दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसी तरह गुस्से का इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास होता है। लेकिन मोहसिन अंकल, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होना मुझे। देखो बेटा, जब मेरी पहली बीवी और समीर की माँ का इंतकाल हुआ तो मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहने लगा, और डिप्रेशन से निकलने में साइकियाट्रिस्ट ने मेरी मदद की। इसलिए तुम भी इस बारे में जरूर सोचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। अल्लाह खुश रखे आपको। आज तक मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त करता आया हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजार लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। हेलो, कैसे हैं आप? खुशामदीद समीर साहब। शुक्रिया। आप चाहे तो वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंपनी के सब लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं, सबको देख के अच्छा लग रहा है। अनीसा कुछ दिनों की छुट्टियों पर जा रही है, तो हमने सोचा कुछ वक्त साथ गुजार लिया जाए। ये तो अच्छी बात है कि तुम सब इस तरह इकट्ठे जी, हुए। बिल्कुल चलो सही अपनी साहब। फ्रेंड्स के पास जाओ और बहुत एंजॉय शुक्रिया। करो। समीर साहब, समीर साहब, हाँ? कुछ चाहिए आपको? आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स तो होंगी और उसके साथ थोड़ा चिकन भी कर दे, बस इतना काफी ठीक होगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया।